बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण। कौन से? क्रिया विशेषण। अब हम पहले जाने अविकारी शब्द कौन से हैं। जिन शब्दों की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलती नहीं है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन शब्दों की चाहे कोई लिंग हो, चाहे कोई वचन हो, चाहे कोई कारक हो, वो अपनी ही स्थिति में रहते हैं, इनका कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब हम जाने अविकारी शब्द होते कौन कौन से हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक व निपात, ये 5 अविकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक व निपात, ये 5 अविकारी शब्द हैं। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। तो पहले हम जाने कि क्रिया क्या होती है। अब हम क्रिया के लिए क्या करेंगे? शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने, होने अथवा किसी वस्तु की स्थिति एवं अवस्था का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, चलना, दौड़ना, बोलना, सोचना, उठना, बैठना आदि। अब ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वो क्या कहलाती है? क्रिया। अब हम जाने क्रिया विशेषण क्या होता है। हम बच्चों जानते हैं क्रिया की विशेषता को बताने वाले, क्या? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, रोहन ध्यान पूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ध्यान पूर्वक। पढ़ने की विशेषता क्या है? ध्यान पूर्वक पढ़ता है। आगे आया, दादी जी प्रतिदिन टहलने जाती हैं। टहलना नहीं है, टहलने की क्या है? गुण क्या बता रहे हैं वो? प्रतिदिन, जिसमें इसका विशेषण क्या हुआ? प्रतिदिन टहलने जाती हैं। अब यहाँ आए नीचे, उसने इधर उधर देखा। क्या? उसने इधर उधर देखा, फिर सड़क पार की। सड़क पार करना क्रिया है उसकी। और क्या? इधर उधर देखना। देख रहे हैं ना, क्रिया से देखना है ना। तो देखा, इधर उधर देखा, फिर क्या है? ये उसकी विशेषण हो गया। अब इसका है, नवजोत सिंह सिद्धू खूब हंसते हैं। हंसने की क्या है? खूब हंसते हैं। ये क्रिया हुई हंसना, और खूब हंसना उसका विशेषण हुआ। अब बच्चों हमने जान लिया क्रिया विशेषण क्या होता है। अब हम देखें क्रिया विशेषण होते कितने तरह के हैं। कितने तरह के होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक व निपात, ये 5 अविकारी शब्द हैं जिन्हें हमने जाना था। अब हम जाने क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जानेंगे क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम सबसे पहले जाने रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति यानी शैली का पता चलता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं उन्हें। किसे कहते हैं? जिससे उनकी रीत या शैली का पता चलता है। जैसे यहाँ बताया गया, कछुआ लगातार चलता रहा, इसीलिए खरगोश से जीत गया। कैसे चलता रहा? लगातार। क्या है विशेषण की? लगातार। क्या है? लगातार चलता रहा। यहाँ स्थिति बताई गई उसकी, कैसे? लगातार चलता रहा। तो ये क्या हुआ? रीत क्रिया विशेषण। अब नीचे दिया है, मैच की टिकटें फटाफट बिक गई। कैसे बिक गई? फटाफट। ये उसकी अवस्था बता रहा है, कैसे बिक गई? फटाफट बिक गई। अब इसमें दिया है कि क्रिया में कैसे लगाकर, अब हम क्रिया पहचाने कैसे। हमें पहचाननी क्रिया इसमें कैसे है। तो क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो क्रिया विशेषण शब्द उत्तर के रूप में प्रकट होते हैं, वे रीतवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कैसे? क्रिया में कैसे लगाएं? जैसे है ध्यान पूर्वक, जल्दी जल्दी, फटाफट या अचानक, धड़ाधड़, धीरे धीरे, ये कौन से हुए? हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला हमारा आता है कालवाचक। काल माने जानते हैं क्या होता है? समय, है ना, समय होता है ना। अब कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में क्रिया के काल या समय का पता चलता है। किसका पता चलता है? समय का पता चलता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे आज हम मूवी देखने गए। कब देखने गए? आज। ये समय है ना। अब जैसे दादाजी परसों तक आएंगे, अब ये समय इसमें दिया परसों तक आएंगे। अब इसमें क्या है, जब हम क्रिया में कैसे लगाएंगे तो हमें उसकी विशेषता मालूम पड़ जाएगी। जो हमें समय आएगा तो वो कालवाचक में आएगा। किस में आएगा? कालवाचक में। जिन क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने से क्रिया विशेषण शब्द उत्तर के रूप में प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आगे हम जानेंगे कौन सा है तीसरा है स्थानवाचक। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चलता है। किसका? स्थान का। अभी तक हमने जाना रीत का, काल का, अब आया स्थानवाचक। जैसे बच्चों अंदर चलो, अंदर स्थान है ना, बाहर स्थान है ना। अब कहाँ चलो? अंदर। क्या? कहाँ वर्षा हो रही है? कहाँ वर्षा हो रही है? बाहर। बच्चे नीचे खेले, नीचे स्थान है ना, तो ये क्या हुआ? स्थानवाचक। जब किसी जगह का, स्थान का पता चले उसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे हमें यहाँ पर क्या लगा? खेलने की क्या है? कहाँ? बच्चे नीचे खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? नीचे खेल रहे हैं। अभी हम कहाँ लगाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। क्रिया हो रही है क्या? खेलना, और खेलने की स्थान क्या बता रहे हैं? नीचे। तो ये क्या हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण, मात्रा, नाप तोल आदि का उन्हें क्या कहते हैं? पता चले, उन्हें क्या कहते हैं? परिमाण यानी मात्रा या नाप तोल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कपिल के शो में लोग खूब हंसे। कितना हंसे? खूब हंसे। यानी उसकी मात्रा बताएगी। क्या? वह थोड़ा थक गया। ये थोड़ा क्या है? जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, तो ये है क्या? परिमाण यानी मात्रा है उसकी। अब इस क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न करने से क्रिया विशेषण शब्द प्राप्त होते हैं, वे परिमाणवाचक होते हैं। क्या होते हैं? कितना लगाना है। यहाँ क्या लगाना है? कितना। यहाँ क्या लगाना था? कहाँ। अब हमने देखा कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द खूब, कम, खूब, बहुत, अधिक, कुछ, इतना सा आदि हैं। अब हम इसमें ये भी ध्यान से पढ़ लें। क्रिया विशेषण शब्दों में इसका ये सूक्ष्म रूप है। क्रिया विशेषण शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई विकार परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है, यानी यहाँ पर क्या है? अविकारी। अविकार, इसमें विकार नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अविकार। जैसे वह धीरे धीरे बोलता है, वे धीरे धीरे बोलते हैं, या वे सब धीरे धीरे बोलते हैं, या राधा धीरे धीरे बोलती है, या मोहन धीरे धीरे बोलता है। यहाँ पर आपकी संज्ञा सारी बदल रही है, लेकिन क्या है? विशेषण एक ही है। चाहे वह कल धीरे धीरे कानपुर जाएगा, यहाँ स्थान भी बदल गया, लेकिन क्या ये आपकी नहीं बदली। क्या? इसके धीरे धीरे नहीं बदला, तो ये क्या हुआ? इसके अविकारी शब्द। अब जैसे उसने धीरे धीरे अपनी बात कही, तो ये कर्ता कारक है। उसने कही, यहाँ कह दे राधा ने या मोहन ने, कुछ भी कह दे। अब यहाँ क्या है? तुम उसको धीरे धीरे अपनी बात कहने दो, यहाँ कर्म कारक है। तो यहाँ क्या है? तुम उसको धीरे धीरे अपनी बात कहने दो, यहाँ धीरे धीरे लगा, चाहे कोई भी समय रहा हो, लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आज हमने जाना अविकारी शब्द क्या है और क्रिया विशेषण क्या है। अविकारी शब्द क्या है? ये लिंग, वचन किसी भी अवस्था में होने पर इनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता को बताए। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? हमने जाना क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? रीतकालीन, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब रीतकालीन हम कैसे जानते हैं? रीतकालीन में क्या लगाते हैं? कैसे। क्या लगाते हैं? कैसे लगाते हैं। फिर हम काल में क्या लगाते हैं? काल में हम क्या लगाते हैं? कब। क्या लगाते हैं? कब। स्थान में हम क्या लगाते हैं? कहाँ। तो हमें मालूम पड़ता है क्या कौन से विशेषण है, और इसमें हम क्या लगाएंगे? कितना, है ना। तो आज हमने जाना क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं।